अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गज़र आज़म और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची। आज मैं पहुंचा हूं मज़ेदार हलीम पर और यहां की हलीम के चर्चे न सिर्फ कराची, न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी हैं वहां तक ज़रूर पहुंचते होंगे। तो मज़ेदार हलीम पहुंचे हैं इस एक जगह से, यानी इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया एक ठेले से और आज माशाअल्लाह कई ब्रांचेस खोल चुके हैं और इनके जो हलीम है उसके जायके का सानी हमें कोई और मिलता नहीं है। तो इनकी ब्रांच में भी जाएंगे, हलीम किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं ये भी देखेंगे और साथ साथ किचन में भी जाएंगे और जानेंगे कि हलीम कैसे और किस तरह तैयार किया जाता है। तो जनाब मज़ेदार हलीम समनाबाद पे मौजूद हैं और यहीं से इनकी हलीम सर्विस का आगाज़ हुआ था। थोड़ी सी इसकी जर्नी पर बात करते हैं, फिर जायके पर भी बात करेंगे और फिर रेसिपी क्या है उस पर भी बात करना चाहेंगे। अब्दुल हसीब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब भाई, यहीं से कहते हैं कि एक छोटे से ठेले से सफ़र शुरू किया था, थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, कब आप लोगों ने स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह एक ब्रांड के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो क्या यादें हैं? देखिए 1981 या 1980, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। 1982 की बात है ये। तो जब से यहाँ पे हलीम का सेटअप था, पहले छोटा सा ठेला था, ठेले से अब्बू ने स्टार्ट किया था। उसके बाद वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनकी मेहनत और उनकी लगन ने उनको एक दुकान अरेंज कर दी। यहीं पर दुकान अरेंज की? जी हाँ, ये जो आप यहीं होता था समनाबाद में? जी हाँ, समनाबाद पे हुआ करता था। और ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक मुख्तसर सी एक छोटी दुकान थी। ये पूरा प्लॉट है समझ लें। तो एक छोटी दुकान हुआ करती थी, फिर उससे मेहनत करते करते, और क्योंकि वालिद साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि बस मैं हलीम बेच रहा हूँ ये मेरे लिए काफ़ी है, उन्होंने लोगों की जो फरमाइशें सुनी वो उसमें शामिल करते गए। लोगों ने कहा हमें बिरयानी का टेस्ट भी चाहिए, बिरयानी शामिल करी। निहारी की डिमांड आई, निहारी शामिल करी। इस तरह आज करते करते अल्हम्दुलिल्लाह फ़ास्ट फूड का आइटम भी हमारे पास है, हमारे पास बारबेक्यू है, हमारे पास कढ़ाई है, पिज़्ज़ा है, चाइनीज़ के तमाम आइटम हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी कस्टमर यहाँ आता है जो दिल चाहता है वो ऑर्डर करता है, उसको हर चीज़ यहाँ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार हलीम से मज़ेदार फूड तक का जो सफ़र है आपका, एक लंबा सफ़र है, मगर आपका जो हलीम का जायका है वो बड़ा मेंटेन है। तो मुझे ये बताइएगा कि इस पूरे जायके को इस वक्त आप कराची में कितने मकामात पर बेच रहे हैं, कितने लोग इस वक्त आपके यहाँ रोज़गार पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी 3 ब्रांचेस हैं। एक मेन रोड समनाबाद पर है जहाँ हम लोग खड़े हैं, और एक मेन बंस रोड पर है, और एक है रिसेंटली ओपन हुई है, न्यूली उसको रिन्यू किया है एम ब्लॉक में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो ये 3 ब्रांचेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 35 से 40 साल का सफ़र है। तो आप लोगों की मोहब्बत है, वालिद साहब की मेहनत है, अल्लाह का खुसूसी करम इसमें शामिल है। कितने रुपए फ़ी प्लेट से शुरू किया था सफ़र और आज कितने रुपए की प्लेट है ये भी बता दें, और कुछ ऐड करना चाहें जो आपको पसंद हो अपनी इस मज़ेदार हलीम के हवाले से? देखिए हलीम जब स्टार्ट किया था तो 2 रुपये की एक प्लेट हुआ करती थी और आज 130 रुपये की है। 2 रुपये की प्लेट से स्टार्ट किया था, 130 रुपये की प्लेट है। और फ़ी केजी कितना चल रहा है? अभी 520 रुपीज़ पर केजी है और मुहर्रम के हवाले से खुसूसी डिस्काउंट है। और बस अल्लाह ताला का खुसूसी करम है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। किसको डिस्काउंट है? मुहर्रम के हवाले से खुसूसी डिस्काउंट है इस पर। मुहर्रम के हवाले से क्या डिस्काउंट है वो भी बता दें लोगों को। मुहर्रम के हवाले से हमारे जो डिस्काउंट रेट लिस्ट है वो 30 केजी तक का जो ऑर्डर है, यानी कि 30 केजी से अब जितने भी ऑर्डर हैं वो 420 रुपीज़ पर केजी से देते हैं। इस तरह जितने ज़्यादा मज़ीद आप क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे मज़ीद रेट कम होता रहेगा उसको। हम आपके किचन भी चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आप लोग किस तरह से हलीम तैयार कर रहे हैं, रेसिपी क्या है। तो फिर क्यों ना किचन का एक विज़िट हो जाए? जी बिल्कुल, किचन चलते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, तो चलते हैं मज़ेदार हलीम के किचन और देखते हैं कि वहाँ पर हलीम किस तरह तैयार की जा रही है।
टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आसिफ भाई, तो ये वो जगह है जहाँ पर मज़ेदार हलीम का मज़ेदार जायका लोगों तक पहुँचता है। क्या प्रोसीजर क्या है, किस तरह आप लोग बनाते हैं, क्योंकि आपके हलीम की रेसिपी लोग जानना भी चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 30 से 35 सालों से ये हलीम का काम वालिद साहब ने शुरू किया था और जो जायका पहले दिन उनके हाथ में था आज तक वही जायका अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है और लोगों की पसंदीदगी की वजह भी यही है। तो मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि हम लोग हलीम किस तरह तैयार करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं स्टाफ पीछे काम कर रहे हैं। हम लोग पहले 10 किलो गोश्त की रेसिपी मैं आपको बताता हूँ कि 10 किलो हम गाय का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उसका कौरमा तैयार कर लेते हैं पहले अलग। और उसके लिए अनाज हम इस्तेमाल करते हैं 5 किलो गंदम, 4 किलो के करीब चने की दाल, 1 किलो माश की दाल और तकरीबन 2 किलो के करीब जौ। तो इनको हम अलग अलग उबालने के बाद फिर इन सबको एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल नज़र आती है। ये हमारे पास अनाज तैयार है। यहाँ पे ये अनाज तैयार है, ये अनाज तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर हम आते हैं कौरमे की तरफ। इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है आपने? इसमें चने की दाल है, गंदम है, जौ है और माश की दाल है। देखिए जी, चने की दाल है और ये दिखाएं, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि चने की दाल है, गंदम है, माश की दाल है और जौ इसमें मिली हुई है। और ये घोटा लगने जा रहा है इसको। जी हाँ, अब ये कौरमे के साथ इसको हम घोटाई लगाएंगे। अच्छा, पहले हम इसका ये बाकायदा तौर पे हाथों से भी घोटा लग रहा है, मगर आपने मशीनें रखी हुई हैं, उसकी क्या वजह है? नहीं, अगर देखिए पुराने वक्त में क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती थी हलीम की, तो हाथों से ही घोटा लगाया जाता था। अब क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई है तो मशीनों के ज़रिए ये काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये घोटे के लिए तैयार है। ये मशीन तैयार है। चलें जी, आप मशीन स्टार्ट करें, फिर हम अगले स्टेप की तरफ जो है बढ़ते हैं। और ये देखें यहाँ पे बाकायदा तौर पे क्योंकि ऑर्डर दें और माशाल्लाह इनका काम बहुत ज़बरदस्त चलता है, तो घोटा जो है वो मशीनों से लगाया जाता है। मशीन तैयार की गई है। चलें जी, बस तो अच्छा, ये जो अगला मरहला है, कौरमा अलग तैयार हो रहा है और ये तो प्रोसेस होते ही है। तो ये आप जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा गोश्त होता है? रूखा गोश्त होता है, चिकना गोश्त होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है? देखिए, गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं गाय का भी होता है, बच्चे का भी इस्तेमाल होता है। हम लोग 10 किलो गोश्त के लिए उसमें पहले तेल में उसको फ्राई करते हैं, लहसुन को, अदरक को। उसके बाद उसमें हलीम के मसाला जात डाले जाते हैं। उसके बाद उसमें गोश्त डाला जाता है। फिर तकरीबन 2 से 3 घंटा इसको पकाया जाता है। जी हाँ, कौरमे को पकाया जाता है। जब कौरमा तैयार हो जाता है और जब हलीम बनानी होती है तो फिर हम कौरमे को और अनाज को मिक्स करके फिर दोबारा मशीन चलाते हैं तो हमारा हलीम तैयार होता है। तो जी, मज़ेदार हलीम का मज़ेदार कौरमा जो है यहाँ पर तैयार हो रहा है। और जो कौरमे की उड़ती हुई खुशबू है ना, वो बस बहुत ज़ालिम है। और एक पतीला ये तैयार हो रहा है माशाल्लाह, दूसरा पतीला वो तैयार हो रहा है और इस पर इलायची जो है वो अपना असर दिखा रही है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े जो बोटे हैं वो इस वक्त तैयार किए हुए हैं। और इस वक्त कौरमा जो है तमाम इन पतीलों पे कौरमा ही तैयार किया जा रहा है। तो अच्छा, फिर इसके बाद जो है आपका अगला मरहला, यकीनन इन दोनों आइटम को आप मिक्स करते हैं जिस तरह आपने बताया, और फिर वो हलीम तैयार होता है। जी हाँ, हलीम आखिर में तैयार होने के बाद जहाँ जहाँ जिस ब्रांच में डिमांड होती है वहाँ हम पहुँचा देते हैं। पूरे कराची में यहीं से हलीम सप्लाई हो रहा होता है? जी हाँ, बंस रोड का किचन वहीं बंस रोड पर है, बाकी समनाबाद और ब्लॉक M उन दोनों का ब्रांच का हलीम यहीं से जाता है हमारे पास। तो इसका जो फाइनल जो प्रोसेस है मिक्सिंग उधर उस देग में हो रही है? उसमें हम जना दाल गंदम जो हमने उबाला था उन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक मतलब हम उसको ब्लेंड करते हैं ताकि उसके ज़र्रात रह ना जाए। अच्छा, तो ये अगर मैं पूछूँ और अगर आप बताना चाहें तो ये कितने केजी की एक देग है और इससे भी बड़ी देग है आपके पास? देखें तो इससे भी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डिमांड के हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। इसमें तकरीबन 25 किलो के करीब गंदम होगा, 15 किलो के करीब चने की दाल होगी। उसी तरतीब से फिर हम माश की दाल और जौ इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल कितने किलो का माल होगा ओवरऑल? तकरीबन 200 किलो का माल होगा ये। 200 किलो का माल होगा। तो जी, ये है मज़ेदार हलीम पर मज़ेदार हलीम बनाने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल खुल के इन्होंने बता दिया। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि तरीक़ाकार तो मोस्टली लोग यही फॉलो करते हैं, वो क्या राज है जो कि आपके हलीम में जो है ना लोगों को खींच के लाता है और कहता है भाई हलीम तो मज़ेदार का ही है? देखिए, मसाले तो वही हैं जो पूरे कराची में मिल रहे हैं, लेकिन जो कुछ तो ख़ास होगा। देखिए, ख़ास यही है कि जितनी आप मेहनत से और मोहब्बत से किसी भी काम को करेंगे उसमें खुद ब खुद अल्लाह ताला बरकत डालता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब भाई, और आपने हमें विज़िट कराया मज़ेदार हलीम का। और यहाँ पर आपने किचन भी हमें दिखाया और किस तरह से हलीम तैयार होती है। तो ये सब कुछ हमने आज आपको बता दिया। रेसिपी इन्होंने मुकम्मल तौर पर खुल के बता दी है। अब आप खुद भी ट्राई करें और आप मज़ेदार हलीम भी मंगवा कर एक बार खा भी सकते हैं।